अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, थोड़ा सा टफ टॉपिक भी है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगते हैं बहुत। हम ये कहते हैं कि इसको क्रैमिंग के तौर पे भी पढ़ाते हैं, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के तौर पे इसको पढ़ाता हूँ, टैक्सोनॉमी के बारे में। जब हम टैक्सोनॉमी के बारे में जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते किसे हैं। सिंपल सी पॉइंट की बात करेंगे टैक्सोनॉमी, तो हम यहाँ एक टर्म आया है टैक्सस। टैक्सोनॉमी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टैक्सस एंड नोमोस। नोमोस, ये बोथ टर्म्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन लैटिन टर्म। तो हम यहाँ टैक्सस की हम बात करते हैं तो टैक्सस का मतलब होता है अरेंजमेंट, एंड नोमोस का मतलब होता है टू लॉ या रूल। जब हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो हम यहां सिंपल सी सेंटेंस में हम बोलते हैं यहां पर कि टैक्सोनॉमी कहते किसे हैं। जब हम टैक्सोनॉमी की यहां बात करते हैं तो हम कहते हैं रूल्स ऑफ द अरेंजमेंट, यानी कि किसी भी चीज को अरेंजमेंट करने का जो रूल है उसको हम यहां पर इंक्लूड करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। यानी कि हम यहां ऐसे भी कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द अरेंजमेंट, रूल्स ऑफ द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। अब जब हम टैक्सोनॉमी टर्म की बात करते हैं तो ये टर्म किसने दी थी, तो हम कहेंगे टैक्सोनॉमी टर्म इज गिवन बाय द डिकॉन्डले। दिस टर्म इज गिवन बाय द डिकॉन्डले, कि ये टर्म डिकॉन्डले ने दी थी। बहुत बार लोग कहते हैं कैरोलस लीनियस ने दी थी, नहीं, कैरोलस लीनियस ने इसके लिए एक टर्म यूज में ली थी। कैरोलस लीनियस, उन्होंने इसको कहा था सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं अपन। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, तो हम इसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे सांतापो। ये हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जनरल रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी के। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस एंड फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी दैट इज सांतापो। अब हम टैक्सोनॉमी में हम 3 पॉइंट्स यहां पर उठाते हैं कि टैक्सोनॉमी के अंदर हम स्टडी करते किस किस तरीके से हैं। जब हम टैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी की बात करते हैं तो हम इसके अंदर 3 पॉइंट उठाते हैं। सबसे पहले कहते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, और तीसरा पॉइंट हम यहां पर लेते हैं नोमेनक्लेचर। हम यहां पर 3 पॉइंट लेते हैं। हमने कहा आइडेंटिफिकेशन, किसी को पहचानना, फिर क्लासिफिकेशन, पहचान करके उसको किस में इंक्लूड किया जाता है, किस क्लास के अंदर उसे रखा जाता है, किस फाइलम में उसे रखा जाता है, दैट इज द क्लासिफिकेशन। और नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, कि उसका क्या नाम दिया जाएगा। तो हम ये बात करते हैं किसके अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर। तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम 3 पॉइंट लेते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन, और तीसरा हमने क्या कहा, नोमेनक्लेचर। जैसे आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा, हमें कोई एक एनिमल मिला, हम नहीं जानते कि वो एनिमल कौन सा है, हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम जब उस एनिमल की बात करते हैं तो हमें वो एनिमल कुछ इस तरीके से दिखा हुआ मिला मुझे। हमें ये एनिमल कुछ इस तरीके से मिला,
हमने क्या कहा, इस एनिमल के अंदर ये रिंग्स मौजूद हैं, देन यहां पर सेप्टा मौजूद है। सेप्टा के प्रेजेंस की वजह से यहां पर इसकी बॉडी में सेगमेंट हैं, हमें यहां पर सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हमने क्या कहा कि इसकी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्टडी की हमने, तो हमने कहा इसकी जो बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल में 3 लेयर हैं, यानी कि ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देन सेल वॉल, बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, यानी कि गट के बाद में यहां पर एक कैविटी प्रेजेंट है। उस कैविटी को हम यहां पर क्या कह रहे हैं, सीलोम। क्या कहा हमने कि यहां पर सीलोम मौजूद है। हमने कहा सीलोम किसे कहा, हम जनरली छोटी सी बात पे बात कर रहे हैं तो हम बता देते हैं। सीलोम कहा किसे कहा, तो हमने कहा सील। सील का मतलब होता है कैविटी, और वो कैविटी जो चारों ओर से, एम का मतलब होता है मीजोडर्म, यानी कि कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने इसको लिया है, यानी कि वो कैविटी जो चारों ओर से मीजोडर्म से कवर्ड होती है, उसको हमने यहां पर क्या कहा, सीलोम कहा, कि यहां पर सीलोम मौजूद है। ठीक है, तो हम यहां जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें ये एनिमल मिला। इस एनिमल में हमने क्या देखा कि रिंग्स मौजूद हैं, सेप्टा है, सेप्टा की वजह से यहां पर सेगमेंट प्रेजेंट हैं, और सेगमेंटेशन जब प्रेजेंट होती है किसी भी एनिमल में तो उसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि सेगमेंट का जो काम होता है प्रेजेंट होना, वो इंक्रीज द लोकोमोशन, कैपेसिटी ऑफ द लोकोमोशन, वो लोकोमोशन की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। जैसे हम बात करते हैं, हमारा अगर हमारे पैर में अगर बेंड नहीं हो तो हम चल ऐसे पाएंगे रोबोट लाइक। अगर बेंड है, सेगमेंट मौजूद हैं, तो हम अच्छा चल पाते हैं, दौड़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह दौड़ सकते हैं। तो कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। इसे हमने क्या कहा कि सेगमेंट का होना जरूरी होता है, किसके लिए, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लोकोमोशन। तो हमें ये एनिमल इस तरीके से मिला। हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि इसको हम किस में रखें, तो हमने आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हमने ये चीजें देखी। बट अब हम कहते हैं क्लासिफाइड किस में करें। हमारे पास में क्लासिफाइड करने के लिए बहुत सारे फाइलम मौजूद हैं, जैसे पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस्केल्मिन्थीज है, एनेलिडा है, एन ऑर्थोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा। इस तरीके से हमारे पास में ये मौजूद हैं। हम ये देखते हैं हम किस में इंक्लूड इनको कर सकते हैं। जब हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं तो हमने क्या कहा कि देखो, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को उठाते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने क्या कहा, यहाँ पॉरीफेरा को डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं हम, कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, टू जर्म लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, जबकि हमने इस एनिमल को किस में इंक्लूड किया, ट्रिप्लोब्लास्टिक में इंक्लूड किया। तो हम सबसे पहले तो हम इन दोनों को खत्म कर देते हैं कि भाई इनके अंदर तो ये प्रेजेंट हो ही नहीं सकता ये एनिमल। ठीक है, टीनोफोरा की बात करते हैं तो टीनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक, कभी डिप्लोब्लास्टिक शो करता है। ठीक है, किसी की बहुत सारी बुक्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बता रखा है, बट हम डिप्लोब्लास्टिक ही ले लेते हैं, हम इसको भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास में ये जितने भी एनिमल हैं ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, मे बी इनमें ये इंक्लूड हो सकता है। लेकिन जब दूसरा पॉइंट हमने कहा यहाँ पर सीलोम, हमने कहा सीलोम, सीलोम का मतलब कैविटी। तो हम जब कैविटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर सीलोम एब्सेंट होती है। इसका मतलब हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हमारे पास में आ गया एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा या
इकाइनोडर्मेटा। हम एस्केल्मिन्थीज की बात करते हैं तो एस्केल्मिन्थीज के अंदर ट्रू सीलोम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सीलोम प्रेजेंट है उसे फॉल्स सीलोम या सूडो सीलोम कह देते हैं। ये सूडो सीलोम सिर्फ एस्केल्मिन्थीज में ही प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सूडो सीलोम प्रेजेंट इन विच फाइलम, तो हम कहते हैं एस्केल्मिन्थीज। बहुत बार फाइलम ना दे करके ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया जाता है, तो हम कह देते हैं यहाँ पर कि एस्केरिस के अंदर नहीं होती है, बुचेरिया के अंदर नहीं होती है, ट्राइचुरिस के अंदर नहीं होती है ना। हम डिफरेंट यहाँ पर कह सकते हैं। अब हमारे पास में जो ट्रू सीलोम है वो इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है। हम जब बात करते हैं दोनों एनेलिडा ऑर्थोपोडा में मौजूद हो सकती है। तो अब लेकिन हम कहते हैं कि हम इंक्लूड किस में करें, तो हम इंक्लूड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर रिंग्स ले लेते हैं। यानी कि रिंग्स का मतलब होता है एनुलस। एनुलस लैटिन में कहा जाता है, इसका मतलब रिंग होता है कि रिंग का प्रेजेंट होना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एनेलिडा। तो एनेलिडा का मतलब है एनुलस, यानी कि हम यहाँ पर क्या कहा कि ये एनिमल इसमें इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि यहाँ से सभी कैरेक्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड कर होता हुआ हमें देखा जा रहा है। तो हमने क्लासिफिकेशन की बात की, तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या कहा, ये एनेलिडा का क्लासिफिकेशन, ये एनेलिडा में हो सकता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हम नॉमेनक्लेचर को देखते हैं फिर कि नॉमेनक्लेचर हम नाम दे रहे हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, कैसा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो नाम जब भी नाम दिया जाता है तो नाम कुछ चीज़ों पे दिया जाता है, जैसे साइंटिस्ट के नाम पे भी दिया जा सकता है, उसकी पोजीशन के नाम पे भी दिया जा सकता है, उसके फंक्शंस के नेम पर भी दिया जा सकता है ना। तो हम जब इसका नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं फेरिटीमा पोस्थुमा। फेरिटीमा पोस्थुमा, फेरिटीमा इसका जीनस है और पोस्थुमा इसकी स्पीसीज है, यानी कि ये प्लोलाइक। पोस्थुमा का मतलब होता है प्लोलाइक, जो खेतों में जो प्लो के जैसे काम करे, हल के जैसे काम करे, तो ये उसको हम क्या कहेंगे, फेरिटीमा पोस्थुमा, यानी कि इट इज अनदर नॉन एज ए अर्थवर्म। हम इसको अर्थवर्म कह सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी की हम जब बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है टैक्सोनॉमी। हम इसको कुछ टेक्निकली चीज़ों के लिए तौर पे हम ले सकते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी के अंदर और डिफरेंट टाइप का सिनेरियो चलता है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे अबाउट टैक्सोनॉमी। थैंक यू।